इस प्रकार बुद्ध और इलाइसा से मिलन से कई सारे पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से एक पुत्र हुआ नवसा। नवसा एक प्रतापी और बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा बना। एक बार राजा इंद्र को कार्य से इंद्रलोक छोड़कर कहीं जाना था और इंद्र की व्यवस्था बिगड़ न जाए, इसलिए उन्हें नवसा को राज्यभार इंद्र सिंहासन दे दिया कि कुछ वर्ष कुछ साल तुम यहाँ रहो और ये इंद्रराज तुम भोगो। मैं कुछ समय तपस्या करके फिर आऊँगा। नवसा उस इंद्र का राजा बना दिया गया, वो अधिपति हो गया सभी देवताओं का। तो उसे अहंकार और घमंड हो गया और वो उस इंद्रलोक में जो भी अप्सरा थी उन सब ऊपर वो अपनी कुदृष्टि डालने लगा और सबसे अपने अपने अवैध संबंध बनाने लगा। उसे इतना अहंकार हो गया कि उसने इंद्र की पत्नी पर भी कुदृष्टि डाल दी। तब उसकी इंद्र की पत्नी सांची ने इसका विरोध किया। तो उस नवसा ने कहा कि अब इंद्र का राजा मैं हूँ, अधिपति हूँ, ये जहाँ जो भी संपत्ति है तुम भी मेरी अर्धांगिनी हो या मेरी पत्नी हो, मैं जैसा चाहूँ वैसा मैं तेरे साथ कर सकता हूँ। तो सांची ने थोड़ा सा विचार करके कहा ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसे मैं करने को तैयार हूँ, पर तुम मेरे पास तभी आओगे, मैं तुम्हारे पास तभी आऊँगी कि तुम्हें सप्तऋषि तुम्हें पालकी में बिठाकर मेरे पास लाए। वो वहाँ से हाँ करके कि ठीक ऐसा ही हो, ऐसे कह के वहाँ से चला गया। सांची ये जानती थी कि ऋषियों का स्वभाव विनम्र जरूर है, अगर जरा सा उनका अगर अपमान हो गया तो वो बहुत बड़ा। नवसा फिर सप्तऋषि के पास गया और कहा कि मुझे पालकी में बैठाकर सांची देवी के पास ले चलो। सब ऋषि इस बात को लिए मान गए और उसे पालकी में बिठाकर चल गए। ऋषि वृद्ध थे इसलिए धीरे धीरे चल पड़े थे। तो उनमें से एक ऋषि को उसने नवसा ने अहंकारवश लात मार दिया कि तुम बहुत धीरे धीरे चल रहे हो। तो ऋषि को क्रोध आ गया और उसने तुरंत कहा कि तुम इस स्वर्गलोक के राजा के लायक नहीं हो, तुम स्वर्ग राजा क्या, तुम मनुष्य बनने लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अजगर बन जाओ। और इस प्रकार सांची जी की रक्षा हो गई। जय श्री राम।